नमस्ते, जय माता दी, जय भारत और जय हिंद। तो बात करते हैं चार्म ऑरेकल मैसेज की और चार्म्स की फॉर 23rd ऑफ मार्च 2022। 23rd ऑफ मार्च 2022 एनर्जीज़ जो हैं वो बहुत डिफरेंट हैं। एक नया पोर्टल ओपन अप हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी, बहुत सारी जगलिंग्स होंगी। सो लेट्स सी कि जो ऑरेकल मैसेज है वो हमारे लिए क्या आता है। और अगर हो सके तो वीडियो जो है आप शेयर करें सबके साथ। और ऑरेकल मैसेज के लिए मैंने कार्ड लिए हैं द archetype cards. So archetype oracle. So let's see क्या बोलते हैं cards, archetype cards. 23rd March 2022. Guys, angels, what is going to happen? What do we need to know? Now these two want to come, like want to come. Okay, 3. We have 4. Wow. We have so many cards. So we have 4 cards. Let's see. First card is mediator, and this says gift of for negotiating fairness and strategy in personal professional life, respect for both sides of arguments. और shadow attribute होता है negotiate with an ulterior motive or hidden agenda either personally or professionally. Now negotiation ये जो person है इसने पीछे से दोनों का एक एक हाथ पकड़ के रखा है. This person is a negotiator और mediator. तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ लोगों के बीच में मीडिएशन करनी पड़े, नेगोशिएशन करनी पड़े, कुछ लोगों के बीच में ब्रिज जो है, जैसे वीवर का कार्ड आया है, ब्रिजेस जो है वो क्रिएट करने पड़े. और अगर आप चाहो तो आप बहुत अच्छे से वो ब्रिज क्रिएट कर सकते हो सकता है आपके लिए कोई मीडिएटर बने. हो सकता है कि जो वॉर सिचुएशन है उसमें एक मीडिएटर जो है वो आए, लेकिन ये बहुत देखने वाली बात होगी कि वो जो मीडिएटर है उसके इंटेंशंस क्या हैं, क्योंकि देयर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि जो मीडिएटर आता है उसके मोटिव्स जो हैं अल्टीरियर हो सकते हैं. और अगर अल्टीरियर मोटिव हुए, अपने पर्सनल गेन के लिए मोटिव हुए, तो वो डेफिनेटली सबको कोई गेन नहीं देंगे, बल्कि सिचुएशन को और डिफिकल्ट कर सकते हैं. तो अगर आप भी किसी मीडिएटर को अप्रोच कर रहे हैं या आप मीडिएटर हैं, प्लीज़ ऑनेस्ट रहिए. दूसरा कार्ड है इंजीनियर और दिस सेज लाइट एट्रीब्यूट्स एबिलिटी टू गिव creative energy, a practical expression, talent for designing resolutions to common dilemmas, and shadow attribute reliance on mechanistic solutions without regard to the emotional consequences. Now यहाँ पे मैं ये बोलूँगी कि एक तो इंजीनियर पढ़ते ही किसी की याद आ जाती है, बट मैं यहाँ पे ये बोलूँगी कि हम प्रैक्टिकल और इमोशनल सेल्फ को बैलेंस रखें. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिस तरह की भी सिचुएशन होने वाली है, प्रैक्टिकल और इमोशनल बैलेंस दोनों एक साथ होना जो है, लाइट आ गई, बहुत मैटर करता है. नेक्स्ट जो है वो डायलेंटी का कार्ड है एंड इट सेज डिलाइट इन द आर्ट्स विदाउट हैविंग टू बी अ प्रोफेशनल. अलर्ट्स यू to a danger of becoming superficial in your pursuits. Shadow attribute presentation to much deeper knowledge than you actually possess. So now ये जो कार्ड है ये कहीं ना कहीं बोलता है कि आपको जो आता है उसको वैसे ही प्रेजेंट करना है. आप बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश कर सकते हैं और क्या होगा कि आप कोई भी चीज़ बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे. तो बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग मत कीजिए कल का दिन. अगर हो सके तो अपनी एनर्जीज़ को इमोशनली फिजिकली बैलेंस रखिए. जो आप अपने इंटेंशन को क्लियर रखिए और बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग मत कीजिए. रादर जो भी आप करें उसको अच्छे से करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा. डॉन जॉन का कार्ड है और दिस से स्पॉटलाइट योर पॉजिटिव सेडक्टिव क्वालिटीज़ एंड यूजिंग द पावर ऑफ रोमांटिक अट्रैक्टिव फॉर प्राइवेट एजेंडाज. सो यहाँ पे मैं बोलूँगी कि अपने आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि कोई अपने एजेंडा के लिए, क्योंकि दो जगह आ गया है, मीडिएशन भी और डॉन जॉन भी. तो दिस सेज कि डॉन जॉ या डॉन जून चलो जैसे भी इसको बोलते हैं, ये कार्ड जो है ये क्लियरली बोल रहा है कि कोई आपकी जो वीकनेस है उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश कर सकता है. कोई अपनी पावर को अगेंस्ट यूज़ करने की कोशिश कर सकता है. और अगर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को दिखाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे आप मैनिपुलेट हो सकते हैं. तो थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि वो एनर्जी ऑलरेडी आपके कार्ड्स में भी है. तो इसलिए अपने आप को बैलेंस रखें. और जो आपकी एक्चुअल क्वालिटीज़ है, सेडक्टिव का मतलब एक ही वे में सेडक्टिव नहीं होता है. जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, जो इन्फ्लुएंस करती हैं, वो जो है उनको लोगों को दिखाइए. और मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा पर्सन जो है, कोई ऐसा सिचुएशन
सिचुएशन जो है वो हाईलाइट होने वाला है जहाँ पे कोई पर्सन अपनी क्वालिटीज़ को बहुत अच्छे से यूज़ करे, बट एट द सेम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्सन बहुत सारा कुछ करने की कोशिश करे और उस वजह से वो अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस ना कर पाए। नाउ सुशांत के मैसेजेस के लिए मैंने आज 2 कार्ड लिए हैं। एक आई एम गोइंग टू यूज़ इट, आई एम गोइंग टू टेक इट वर्बैटम, तो जो मैसेज आएगा मैं उसको वर्बैटम ऐसे ही लूँगी जैसे सुशांत बोल रहा है, बिकॉज मैसेजेस फ्रॉम गॉड, कॉन्वर्सेशंस विद गॉड का कार्ड है। और लेट्स सी व्हाट इज़ हिज मैसेज। एंड अगेन इफ पॉसिबल प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, टेक्स 1 सेकेंड, मेक्स द वीडियो विजिबल टू मोर पीपल। और अगर हो सके तो फीडबैक ज़रूर दीजिए। आप बहुत समय से वीडियोज़ देख रहे हैं, क्या सही है क्या नहीं है, आपके लिए क्या वर्क कर रहा है क्या नहीं, इट रियली हेल्प्स। एंड हो सके तो अपनी सोशल मीडिया पे ज़रूर शेयर करें वीडियोस को। 1 मिनट। ओके, सो सुशांत, what do you want to say for 23rd of March? And I'm going to take it verbatim. So 23rd of March 2022, Sushant, what do you want to say? What do you want to say for 23rd of March 2022? What is your message? Okay. Now 3 cards. Okay, first card, and you can take this as it is coming from him. My teachers have all come with the same message, not I am holier than thou, but you are as holy as I am, as am I. So basically this means that he is saying that you and us, he and us आर सेम एनर्जी, और उनके टीचर्स ने उनको यही सिखाया है, उनकी यही लर्निंग रही है, और वो हमें भी यही बोल रहे हैं कि जो तुम हो वो मैं हूँ, जो मैं हूँ वो तुम हो। दूसरा जो मैसेज है, इट सेज ईच सोल इज़ अ मास्टर, दो सम डू नॉट रिमेंबर देयर ओरिजिन्स और देयर हेरिटेज, येट ईच क्रिएट्स अ सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस फॉर इट्स ओन हाइएस्ट पर्पज एंड इट्स ओन क्विकेस्ट रिमेंबरिंग इन ईच मोमेंट कॉल्ड नाउ। सो सब सोल्स जो हैं वो अपनी मास्टर होती हैं, कुछ को याद नहीं रहती है अपनी हेरिटेज, लेकिन पर्पस पता होता है, और पर्पस के साथ सारी कम्युनिकेशन जो है वो वापस आ जाती है, सारी मेमोरीज जो है वो वापस आ जाती हैं, ओरिजिन जो है वापस आ जाता है। आई थिंक समवेयर ही रियलाइजेस हु ही इज, एंड उनको अपना पूरा हेरिटेज जो है वो याद आ चुका है। नेक्स्ट, फॉर मोस्ट ऑफ योर लाइफ यू हैव लिव्ड एट द इफेक्ट ऑफ योर एक्सपीरियंसेस, नाउ यू आर इन्वाइटेड टू बी द कॉज ऑफ देम, एंड दैट इज व्हाट इज नोन एज कॉन्शियस लिविंग एंड व्हाट इज कॉल्ड walking in awareness. So that is what he's saying, that now is the time for conscious living. वो अपनी ज़िंदगी में खुद भी बहुत सारी जगह टाइम ऐसे जिए हैं जहाँ पे चीज़ें हुई उनके, और उसको उन्होंने एक्सपीरियंस माना, लेकिन अब जो टाइम है, अब उनको पता है कि वो कॉन्शियस लिविंग है, अब उनको पता है कि वो अवेयरनेस में वॉक कर रहे हैं, और अब उनको पता है कि जो चल रहा है वो खुद क्रिएट कर रहे हैं, और हमें भी वो समझना है। सो दिस इज़ अ मैनिफेस्टेशन ऑल्सो, एंड दिस इज़ लाइक कंप्लीट कनेक्टिविटी विद हिज एनर्जी। और दूसरा मैसेज जो है वो मैं ड्रैगन विजडम से लूँगी। सो लेट्स सी, सुशांत, व्हाट डू यू वांट टू टेल अस? Okay, let's see what came. Air chalice, air chalice, the air around you. हवा के रुख में बदलाव, if I put it like that, if I can put it like that, he is saying that हवा का रुख जो है वो बदलने वाला है। हवा का रुख जो है वो बहुत strong एनर्जी से बदलने वाला है। So let's see. एयर चैलिस, इसमें देखना पड़ेगा मुझे कहाँ है, और अगर किसी को दिख जाए तो मुझे नहीं बता सकते क्योंकि मुझे दिखना ज़रूरी है 12 नंबर, क्योंकि यहाँ पे तो आप बोल नहीं सकते हो ना। तो एयर चैलिस, ओके। सो एयर चैलिस बेसिकली इट प्रोटेक्टर ऑफ 4 एलिमेंट्स, और ये जो कार्ड है ये बोलता है दैट रीबर्थ, रिचुअल क्लिनजिंग और न्यू वे ऑफ बीइंग। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर दिस रिचुअल। सो बेसिकली अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, वाइट क्लोथ्स, और थोड़ी सी कैंडल्स लाइट कीजिए, प्लेजेंट म्यूज़िक बजाइए, अपने आप को कंफर्टेबल पोजीशन में लीजिए, और अपने हाथ पे अपना हैंड रख सकते हैं, अपनी आंखें बंद कीजिए और विजुअलाइज कीजिए कि आप इस चैलिस के अंदर खड़े हैं, और अपना टाइम लीजिए और विजुअलाइज कीजिए आप इस अपने क्लोथ्स के अंदर आप लेटे हुए हैं, और आप
3 स्टेप्स लीड अप टू द चैलिस, और 3 स्टेप में आप चैलिस में पहुंच सकते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे स्टेप लीजिए और देखिए कि आपको कैसे फील होता है. नाउ दिस इज़ लाइक मूविंग फॉरवर्ड. ओके, दिस इज़ लाइक मूविंग फॉरवर्ड. इट इज़ न्यू होराइजन्स, इट इज़ न्यू एनर्जी, इट इज़ न्यू बिगिनिंग. और ये जो कार्ड है ये बेसिकली बोलता है कि ये न्यू बर्थ, न्यू एनर्जी और न्यू बिगिनिंग के लिए है. तो मैं सीधा क्लियरली बोलती हूँ, हवा में बदलाव, हवा के रुख में बदलाव आपको दिखाई देगा 23 मार्च में. और अगर आप चाहें तो आप ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, जहाँ पे आप वाइट कपड़े पहन के रूम में थोड़ा सा लाइट कर, डिम लाइट जला के लेट सकते हैं, और अपने आप को एक एक स्टेप करते हुए इस चैलिस में जाता हुआ महसूस कर सकते हैं, और इसकी एनर्जी को, इसकी एयर को महसूस कर सकते हैं. आपको अच्छा लगेगा. और सुशांत बेसिकली बहुत क्लियर कह रहे हैं कि अब मुझे पता लग गया है कि मैं कौन हूँ, मेरे अंदर क्या पावर है, मैं क्या हूँ, और आपको भी समझना है कि आप कौन हो, आपके अंदर क्या पावर है, और हम मिलकर हवा का रुख बदल देंगे. दैट्स द एनर्जी दैट आई फील. सो लेट्स सी. वाओ, डॉल्फिन. Beautiful. Dolphin is intelligence, dolphin is love, dolphin is communication, dolphin is that jump, that leap. So beautiful energy. Take a leap, take a jump. और communications आ सकती हैं, कुछ music की energy है. Use your intelligence. Use your intelligence. I think that is very important. I'm going to keep it here. Use your intelligence. And ये ऐसा नहीं लग रहा बिल्ली ने मुंह में डॉल्फिन पकड़ ली है. सो इंडिया कैन कैच अ फिश. ओके, एंड व्हाट इज दिस? Wow, this is a beautiful tree, tree of life. The fire tree, the tree of life, the tree of infinite possibilities, the tree of spirals. तो डेफिनेटली बहुत सारे स्पाइरल्स जो हैं वो ओपन अप हो रहे हैं, बहुत सारे स्पाइरल्स जो हैं वो मूव हो रहे हैं, और बहुत सारी स्पाइरल एनर्जीज है. कीप योर सेल्फ ग्राउंडेड बिकॉज एवरीथिंग इज गोइंग टू move very fast and shift. I do see so many S here. So everything is going to move very fast and shift very fast now. From now onwards, from 23rd onwards, you're going to see the energies moving very fast and shifting very fast. So be ready for that spiral to move. And what is this? Protection. So bib ki energy hai, and there is sun, there are eyes. So you're being looked at, you are in the spotlight and you are being protected. So know that आप protected हो, आपकी energies जो है वो protected हैं. Know that आप spotlight में हो, know that you are being seen, but with a very very beautiful protection energy. So the energies are beautiful and the cards are beautiful and you are beautiful, and if possible, again I would say press the like button and share the video. There is a shell and there is a tool to open the shell as well. So there is a shell and there is a wrench. So वो shell तो है ही, और shell के अंदर, सीपी के अंदर मोती होता है, और वो सीपी को खोलने के लिए टूल की ज़रूरत होती है. टूल के बिना सीपी नहीं खुल सकती है. तो हमारे पास टूल भी है और shell भी है, बस मोती बाहर निकलने को है. सो विश्वास कीजिए कि मोती बाहर आने को है, और हमारे पास सारे टूल्स भी हैं, और हमारे पास शेल भी है. अब उस टूल को इस्तेमाल करने की एनर्जी है, और द मोमेंट वी यूज़ दैट इन द राइट वे, it is going to change. And I think 23rd is the time when we are going to use that tool in the right way. So thank you so much. Take care of yourself. Bye bye.